नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स की जनरल कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है इंद्र का वज्र। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। कड़ाक, ये गड़गड़ाहट कैसी थी और उसी क्षण उस आदिवासी जोड़े पर मानो वज्रपात हो गया। खचाक, नहीं। युवती केशववाणी का चेहरा दुख भय से जड़ हो गया। स्वामी, पलक झपकते ही युवक अक्षय कुमार के प्राण पखेरु उड़ गए। नहीं नहीं स्वामी, नहीं, यह अनर्थ नहीं हो सकता। सुंदर चेहरा क्रोध एवं उत्तेजना से रक्तिम हो उठा। किसने किसने किया है ये अन्याय? कौन है वो हत्यारा? मैं उससे प्रतिशोध लूंगी, उसके खून का तिलक अपने मस्तक पर लगाऊंगी, ये प्रतिज्ञा करती हूं मैं। उसी स्थान से कुछ ही दूर इंद्र के वज्र की गरज, कड़ाक। इंद्रधुम्न नाम था वो राक्षस जो रात दिन इंद्र की घोर तपस्या कर रहा था। बिजली जैसी घन गरज सुनकर बुरी तरह से चौंक पड़ा था। ये गड़गड़ाहट इंद्र के वज्र की धरती पर आगमन का संकेत है। अगले ही पल मेरी तपस्या सफल हो गई। इंद्र ने अपना वज्र मेरे लिए इस धरती पर भेज दिया है। मुझे वो स्थान शीघ्र ही ढूंढना होगा जहां वज्र गिरा है। वो स्थान आसपास ही होना चाहिए। उसी पल इंद्रधुम्न के नेत्र प्रसन्नता से फैल गए। इंद्र का वज्र, स्वामी, अब मैं क्या करूं? इंद्रधुम्न ने आगे बढ़कर एक झटके के साथ वज्र अक्षय कुमार के सीने से बाहर खींच लिया। खचाक। जय हो इंद्र, तेरी जय हो। मेरी तपस्या पूर्ण हो गई। एकाएक बिफरी हुई शेरनी की तरह गरज कर केशवानी इंद्रधुम्न पर झपटी। हत्यारे, तो तूने की है ये हत्या, मैं तेरा मुंह नोच लूंगी कमीने। ठहर जा लड़की, तेरे स्वामी की मृत्यु का कारण मैं नहीं हूं। अगर मुंह नोचना ही है तो जाकर भगवान इंद्र का नोच। ये वज्र उन्हीं का है, उन्हीं के वज्र से तेरे स्वामी की मृत्यु हुई है और अब ये वज्र मुझे हासिल हुआ है। इंद्र का वज्र, स्वामी, सुना तुमने, किंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करूंगी। इस अन्याय के लिए मैं इंद्र को भी क्षमा नहीं करूंगी। मैं ब्रह्मा की उपासना करूंगी। न्याय पाने के लिए उनका सिंहासन हिलाकर रख दूंगी मैं। इधर वन के बीच पहुंचकर इंद्रधुम्न ने एक शक्तिशाली हुंकार भरी। गजराज। गजराज तक यह हुंकार शीघ्र ही पहुंच गई। दूसरी पल रास्ते की प्रत्येक रुकावट को गिराता वो चीख की दिशा में भाग पड़ा। शीघ्र ही इंद्रधुम्न ने तुम्हारा अभिवादन स्वीकार किया गजराज। इंद्रधुम्न हाथी की पीठ पर चढ़ बैठा। गजराज, इंद्रधुम्न अब इस पूरी धरती पर राज करेगा। चलो पहले तुच्छ मानव को अपनी शक्ति के कुछ नमूने दिखा दें। तभी ठहरो इंद्रधुम्न, रुक जाओ। कौन है जिसने इंद्रधुम्न को विजय अभियान पर जाने से रोका है? ये हम हैं वत्स। ओह भगवान इंद्र, प्रणाम भगवान, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए इंद्रदेव। नहीं वत्स, हम तुम्हारा अभिवादन तब तक स्वीकार नहीं कर सकते जब तक हमारा ये वज्र तुम्हारे पास है। क्या मतलब भगवान? हमें तुम्हारा वज्र वापस दे दो। हमें हमारा वज्र वापस दे दो इंद्रधुम्न, क्योंकि इसे हमने स्वेच्छा से तुम्हें नहीं दिया है, बल्कि ये एकाएक हमारे हाथों से छूटकर पृथ्वी पर आ गिरा है। भगवान, कई वर्षों से पृथ्वी को जीतने के लिए मैं आपकी घोर तपस्या कर रहा था। आपके वज्र की भयंकर ध्वनि के कारण ही मैंने अपनी तपस्या भंग की है, और जब ये अनमोल शस्त्र मेरे हाथों लग गया है तो आप कह रहे हैं कि इन्हें मैं आपको लौटा दूं। हाँ इंद्रधुम्न, तुम्हें ये वज्र लौटाना ही होगा, अन्यथा इसके परिणाम गंभीर होंगे। इंद्रदेव, इस वज्र के रहते मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप भी नहीं भगवान, आप भी नहीं। इतना सुनते ही इंद्र को क्रोध आ गया। अरे दुष्ट, हम तुम्हें अंतिम अवसर देते हैं। वज्र हमारे सुपुर्द कर दे, और मैं भी आपको अंतिम चेतावनी देता हूं भगवान, आप वापस स्वर्ग लौट जाइए। तो ये ले, अपने इस गुस्ताखी का दंड भुगतने के लिए तैयार हो जा। इंद्रधुम्न की देह से टकराने से पूर्व ही इंद्र की शक्ति के टुकड़े टुकड़े हो गए। कड़ाक, बड़ाम। आपका ये वज्र मेरी रक्षा खुद करेगा भगवान। अब मेरा वार देखिए भगवान।
इंद्र के वज्र से मानो प्रलय ने जन्म ले लिया हो। ठीक इसी पल इंद्र अंतर्धान हो गए। चक्र सनसनाता हुआ एक स्थान पर धरती में समा गया। धरती के गर्भ से अग्नि इम्लावे का फव्वारा सा छूट गया। जबकि इंद्रधुम्न हाथी पर सवार हुआ आंधी की तरह नगर की तरफ कूच कर गया। स्वयं इंद्र भगवान भी अपने वज्र की शक्ति को नहीं काट सके। इंद्रधुम्न के नगर में प्रवेश करते ही नागरिकों में भय एवं आतंक फैल गया। भागो भागो, हाय मरा, बचाओ, हाय मरा, भागो धड़ाम, ये राक्षस किसी को जीवित ना छोड़ेगा। सहसा वायु में उष्णता का एहसास होते ही इंद्रधुम्न ने गजराज को पहाड़ी की तरफ दौड़ा दिया। बाकी का काम पीछे पीछे बहकर आ रही लावे की नदी पर छोड़ दो गजराज। मेरे भोजन के लिए शिकार लेकर पहाड़ी की ओर भागो, शाबाश। बचाओ। उधर केसवानी एक पर्वतीय गुफा में ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप कर रही थी। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। जबकि उसी समय इंद्रदेव, भगवान विष्णु, पृथ्वी की रक्षा कीजिए, पृथ्वी की रक्षा कीजिए भगवान। क्या बात है देवेंद्र, बहुत चिंतित जान पड़ते हो। इंद्र ने सारा वृतांत कह सुनाया। ओह, किंतु इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता देवेंद्र। अगर कोई कर सकता है तो वे हैं सृष्टि रचयिता परम पूजनीय श्री ब्रह्मा। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। इंद्रदेव भागे भागे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। पृथ्वी की रक्षा करे भगवान। इंद्रधुम्न पृथ्वी पर त्राही त्राही मचा देगा। तुम्हारी एक छोटी सी भूल के कारण पृथ्वी के साथ साथ तुम्हारे प्राण भी संकट में पड़ गए हैं इंद्र। क्या मतलब भगवान? ओम ब्रह्माय नमः। देखो उस कंदरा के भीतर तपस्यारत बैठी नारी को। किंतु भगवान, वो तो आपको प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रही है। अवश्य, किंतु तुमने उसके मुखमंडल पर मंडराती ज्वाला नहीं देखी इंद्र? जानते हो वो हमारी तपस्या क्यों कर रही है? क्यों भगवान? अपने सुहाग की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए, जो तुम्हारे वज्र के एकाएक पृथ्वी पर गिर जाने से उसका शिकार हो गया। किंतु मैंने उसे जानबूझकर तो नहीं मारा भगवान। अब बहुत देर हो चुकी है इंद्र। वो प्रतिज्ञा कर चुकी है कि अपने स्वामी के हत्यारे को दंड दिलाकर छोड़ेगी। अब वो समय आ गया है कि मैं केसवानी को साक्षात दर्शन देकर उसकी मनोकामना पूर्ण करूं। ये आप क्या कह रहे हैं भगवान? आप तो जानते ही हैं कि मैं निर्दोष हूं। तुम निश्चिंत रहो इंद्र, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। आंखें खोलो पुत्री, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। अगले ही क्षण, ब्रह्मदेव, अगर आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे एक ऐसे शस्त्र का वर दीजिए जिससे मैं इंद्र का नामो निशान मिटा सकूं। क्रोध मत करो पुत्री। वो वज्र भूलवश इंद्र के हाथों से छूटकर पृथ्वी पर जा पड़ा और उस भूल के कारण किसी नारी का सुहाग उजड़ गया। नहीं भगवान, नहीं। अगर आप मुझे ये वर नहीं दे सकते हैं तो मुझे आपसे कुछ और नहीं चाहिए। ठीक है पुत्री, तो सुनो, जब तक तुम उसी वज्र को हासिल नहीं कर लेती तब तक इंद्र का बाल भी बांका नहीं कर सकती। मैं उस वज्र को हासिल करूंगी ब्रह्मदेव, हासिल करूंगी मैं उस वज्र को। तो फिर सुनो, यहाँ से उत्तर की तरफ वाली पर्वतीय श्रृंखला में मुनि गंधर्वाचार्य का आश्रम है। मुनि सैकड़ों वर्षों से वहां तपस्यारत हैं। वे तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। एक निरपराध मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए मैं ऐसी सैकड़ों पर्वत श्रृंखलाएं पार कर सकती हूँ। जय गुरुदेव। और फिर वो रहा मुनि का आश्रम। आश्रम पर निगाहें पड़ते ही वो और अधिक उत्साह के साथ आगे बढ़ी ही थी कि ठक, मैं गिरी, रक्षा कीजिए गुरुदेव। उधर इंद्रधुम्न ने कई नगरों में तबाही मचा डाली थी। गजराज, कुचल डालो इन्हें अपने पांव तले। खचाक। कई राज्यों में अपने नाम का आतंक फैला दिया था उसने। इंद्रधुम्न आ गया, भागो, राक्षस आ गया शीघ्र ही। अब इस पृथ्वी पर राक्षस जाति का राज होगा। राक्षसों की बस्ती में वो दिन बेहद उल्लास भरा था। अरे देखो, वो गजराज पर सवार कहीं राजा इंद्रधुम्न तो नहीं? वही है। इसका मतलब महाराज की तपस्या पूर्ण हो गई और अब ये वापस महल लौट रहे हैं। वो दृश्य देखते ही अपने राजा के स्वागत के लिए राक्षसों की भीड़ इकट्ठी हो गई। राजा इंद्रधुम्न जिंदाबाद, राक्षस राज इंद्रधुम्न अमर रहे। उधर केसवानी को होश आया तो मैं कहाँ हूँ? घबराओ नहीं पुत्री, तुम मुनि गंधर्वाचार्य के आश्रम में हो।
ये सुनते ही केशववाणी चौंक कर उठी और प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, आप तो अंतर्यामी हैं, मेरी मदद कीजिए गुरुदेव। पुत्री, स्वयं ब्रह्मा जी ने तुम्हें मेरे पास भेजा है, तो मैं तुम्हें खाली हाथ कैसे लौटा सकता हूं, किंतु पहले कुछ भोजन कर तो लो। क्षमा करे गुरुदेव, जब तक मैं अपने स्वामी की मृत्यु का प्रतिशोध ना ले लूंगी, अन्न का छूना भी मेरे लिए पाप है। जैसी तुम्हारी इच्छा पुत्री, अब तुम मेरे पीछे उस वृक्ष तक आओ। पुत्री, मैं तुम्हें वायु, जल, मल, शस्त्रास्त्र, वशीकरण, भाषा एवं अग्नि शक्तियां प्रदान कर रहा हूं। इंद्र वज्र प्राप्त करने के लिए तुम्हें इंद्रधुम्न को समाप्त करना होगा, तब ये शक्तियां तुम्हारे काम आएंगी। ओह, मैं अपने अंदर कई नई शक्तियों का एहसास कर रही हूँ गुरुदेव। केशववाणी, ये सारी शक्तियां तुम्हारे केशों में निवास करेंगी। तुम जब चाहे उन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती हो, लेकिन ध्यान रहे केशववाणी, इन शक्तियों का इस्तेमाल केवल मानव की भलाई के लिए और दुराचारियों को दंड देने के लिए ही करना। जो आज्ञा गुरुदेव, अब तुम जाओ। प्रणाम गुरुदेव, अब मैं इंद्र का वज्र प्राप्त कर सकती हूँ। ठहरो केशववाणी, अब तुम्हें इन दुर्गम पर्वतमालाओं पर चढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम वायु शक्ति के कारण वायु वेग से उड़ सकती हो। ओह, दूसरे ही पल मैं वायु वेग से उड़ना चाहती हूँ और वायु वेग से उड़ चली वो। ओह, मैं सचमुच उड़ रही हूँ। आप धन्य हैं ब्रह्मदेव, धन्य है आप मुनिवर। उधर इंद्रधुम्न अपनी राक्षस सेना के साथ मृत्यु का तांडव मचाने निकल पड़ा। आगे बढ़ो बहादुरों, नगर पर कब्जा कर लो। राक्षसों की सेना देखते ही नगर सीमा पर तैनात सैनिकों ने उन पर आक्रमण कर दिया। राक्षस सेना नगर में घुसने की चेष्टा कर रही है। आगे बढ़ो सैनिकों, आक्रमण हो। सैनिकों का आक्रमण राक्षसों का आक्रमण मार डालो सबको। ठक, उफ, हाय, मरा। इंद्रधुम्न ने राजमहल तक पहुंचने की प्रत्येक बाधा को समाप्त कर डाला। धड़ाक, इंद्रधुम्न के भय से कई राज्यों के राजा एक हो गए। हमें नगर सीमा पर कड़ा सैनिक प्रबंध रखना होगा ताकि राक्षस उसे भेद कर भीतर ना घुस आए। किंतु कई राजाओं की सेना भी इंद्रधुम्न को रोक ना पाई। एक एक करके सभी राज्यों को मेरे अधीन होना होगा। सैनिकों, मुकाबला करो, इससे बचना मुश्किल है। ठीक इसी पल एक आंधी सी चली और सोलों की वर्षा राक्षसों पर होने लगी। ये क्या, आसमान से आग बरस रही है। मैं जल गया। राक्षसों में भगदड़ मच गई। आग, बचाओ, अग्नि, भागो। राजा हतप्रभ हो उठे। ये कैसा चमत्कार है, शायद देवताओं ने हमारी मदद की है। ये अग्नि हम मनुष्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही है। यही समय है, हमें राक्षसों पर भीषण आक्रमण कर देना चाहिए। इंद्रधुम्न ये दृश्य देखकर उछल पड़ा। उफ, ये सब क्या हो रहा है? अंगारों की वर्षा किसने की है? कोई दिखाई भी नहीं पड़ रहा है, वरना मैं इंद्रवज्र से उसका काम तमाम कर दूं। लेकिन संकट अभी टला कहाँ था। वो दृश्य देखकर तो इंद्रधुम्न की आंखें फट पड़ी। इंद्रधुम्न, देख, तेरी सेना का मैं क्या हस्र करती हूं। केशववाणी ने वशीकरण जादू छोड़ा। अब तुम लोग मेरे गुलाम हो। जाओ, एक दूसरे को मार डालो। राक्षस सेना एक दूसरे के खून की प्यासी हो उठी। एक भी बचकर जाने ना पाए। मार डालो। उफ, मरा। इंद्रधुम्न उसे पहचान कर मन ही मन चौंक पड़ा। अरे, ये तो वही स्त्री है जिसका पति इंद्र के वज्र से मारा गया था, किंतु इसने मेरी सेना को आपस में लड़वा कर मरवा डाला है। मैं इसे भी इंद्र वज्र से मारकर इसके पति के पास पहुंचा देता हूं। हे इंद्रवज्र, मैं इस स्त्री की शक्ति का घमंड चूर चूर करके इसे मारना चाहता हूं। इसे बंदी बना ले। ओ, ये क्या? सुन। इंद्र का वज्र इंद्रधुम्न के हाथों से निकल चुका था। वज्र बेहद तेजी के साथ पलटा। अरे उफ, ये तो मेरी ही तरफ आ रहा है और ये मेरे गले में क्या फंस गया है। इंद्रधुम्न, अब तू अपने ही फेंके जाल में फंसकर मरेगा। भीतर से आते स्वर को सुनकर इंद्रधुम्न के होश उड़ गए। ओह, तू सूक्ष्म रूप धारण करके मेरे भीतर जा घुसी है और वज्र मेरा सीना फाड़कर तुझे बंदी बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। इंद्रधुम्न, इंद्रवज्र एक बार मुंह से निकले आदेश को नहीं टालता। मुझे तो वो बंदी बनाएगा, लेकिन तू मरेगा। भयानक ध्वनि करता वज्र इंद्रधुम्न का सीना फाड़कर भीतर घुस गया। खचाक!
त्रियुध्वनि से घबराकर दोनों हाथी पागल से भाग खड़े हुए। त्रियुध्वनि से घबराकर दोनों हाथी पागल से हुए भाग पड़े और इंद्रधुम्न का जिस्म दो टुकड़े में बढ़ता चला गया। चर इंद्रधुम्न के शरीर के दो टुकड़े होने के बाद केशववाणी बाहर निकल आई। इसी पल भूत बने कई राज्यों के राजा वहां आ पहुंचे। हे देवी, अगर आप समय पर पहुंचकर उस राक्षस का अंत ना करती तो ना जाने वो जालिम पृथ्वी पर क्या क्या जुल्म करता। क्षमा करें महानुभाव, मैं शीघ्र ही आपको अपना परिचय देने फिर आऊंगी। अभी मुझे किसी से अपना हिसाब चुकता करना है। आप कौन है देवी? कृपया अपना परिचय दें शीघ्र ही। स्वामी, ये देखिए स्वामी, मैं इंद्र का वज्र हासिल कर लिया है। अब मैं इंद्र को ललकारने जा रही हूँ स्वामी। आज अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगी मैं। ठीक इसी पल तीव्र रोशनी से वो स्थान जगमगा उठा। ब्रह्मा इंद्र के साथ वहां प्रकट हुए। भगवान आप और ये देवेंद्र है पुत्री। ये सुनते ही केशववाणी का चेहरा भभक उठा। ओ इंद्र, भगवान ये देखिए, मैंने इनका वज्र हासिल कर लिया है। अब मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगी। भगवान बचाइए। ठहरो पुत्री, एक पल रुककर पीछे मुड़कर देख लो। उसके पश्चात तुम्हारा जो दिल करे वो करना। उसके पश्चात तुम्हारा जो दिल कहे करना। और पीछे पलटते ही केशववाणी के मुख से आश्चर्य मिश्रित चीख निकल गई। स्वामी, स्वामी आप जीवित हैं? स्वामी, आहा, मैं कहीं स्वप्न तो नहीं देख रही? नहीं पुत्री, ये स्वप्न नहीं है, बल्कि उस नराधाम राक्षस इंद्रधुम्न को समाप्त करने का चक्र था। भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ देवेंद्र, इंद्रधुम्न की मृत्यु तुम्हारे वज्र से केशववाणी के हाथों लिखी थी, इसलिए ऐसा चक्र रचा गया। तुम्हारे हाथ से वज्र छूटकर केशववाणी के पति पर गिरे और हमारे माया जाल में फंसकर केशववाणी प्रतिशोध लेने के लिए इंद्रधुम्न को समाप्त करे। इंद्रधुम्न समाप्त हो चुका है और पुत्री तुम्हारे पति को कुछ समय के लिए चीर निंद्रा में सो जाना पड़ा। इसके लिए हमें अफसोस है, किंतु माया जाल रचने के लिए यह आवश्यक भी था। अब जब तुम्हारा पति तुम्हें वापस मिल गया है, इसलिए अब तुम्हें इंद्र के रक्त से तिलक लगाने वाली अपनी प्रतिज्ञा हट छोड़कर इंद्र का वज्र इंद्र को लौटा देना चाहिए। भगवान ठीक कह रहे हैं केशववाणी, इंद्र का वज्र लौटा दो। आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है स्वामी। मुझे आप मिल गए तो संसार की खुशियां मिल गई है। अब कैसा वज्र और कैसी प्रतिज्ञा। भगवान ये लीजिए आपका वज्र, और अगर अनजाने में मुझसे कोई घृष्टता हो गई हो तो मुझे क्षमा करना प्रभु। ऐसा मत कहो केशववाणी, तुमने तो एक पतिव्रता नारी का धर्म पालन किया है। अक्षय कुमार तथा केशववाणी पर पुष्प वर्षा के साथ ही इंद्र एवं ब्रह्मा अंतर्धान हो गए। आहा, आज मेरे लिए कितने प्रसन्नता का दिवस है। केशववाणी को पाकर मैं धन्य हो गया, जिसके कारण आज मुझे साक्षात ईश्वर के दर्शन हो गए। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।